लेता है रेस्ट में। दिस कार्टिलेज absorb synovial fluid at rest। लेकिन जब बॉडी मूव करती है, घुटना मुड़ता है, when body move or knee bent, cartilage again loss fluid। अगर हम बैठ गए हैं तो घुटने का सारा फ्लूइड, बोलते ना गांव में नहीं बोलते, ग्रीस खत्म हो गई हमारे घुटनों की, जो वो ग्रीस फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है, वो घुटनों में जो पानी भरा होता है उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। जब हम रेस्ट करते हैं साइनोवियल फ्लूइड कार्टिलेज अब्जॉर्ब कर लेता है जो, और जब हम रेस्ट करते हैं तब। लेकिन जैसे ही हम चलते हैं या घुटने को मोड़ते हैं, साइनोवियल फ्लूइड वापस आ जाता है जो। तो साइनोवियल फ्लूइड क्यों अब्जॉर्ब होता है वो देखते हैं जो। ऐसा क्या है इसके अंदर, कार्टिलेज के अंदर ऐसा क्या है कि साइनोवियल फ्लूइड को अब्जॉर्ब कर लेता है जो। इसकी कंपोजिशन पे जाना पड़ेगा जो, इसकी कंपोजिशन पे जाना पड़ेगा। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, सॉरी, केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज में कौन कौन से केमिकल होते हैं जो, कोलाजन सेकेंड, कोलाजन फर्स्ट, नॉन कोलाजन प्रोटीन, एग्रीकन ग्लाइकोप्रोटीन, एग्रीकन म्यूकोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन, जीएजी ग्लाइकोस अमीनो ग्लाइकन। ये तीन चीजों को, जीएजी तीन टाइप के होते हैं, हाइलोरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोलिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट। कोलाजन प्रोटीन्स, कार्टिलेज में व्हाइट फाइबर है तो कोलाजन प्रोटीन तो मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है जो। कोलाजन प्रोटीन हमारे को डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मिलती है, एरियोलर एडिपोज में मिलती थी जो कोलाजन प्रोटीन। व्हाइट फाइबर सॉरी लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी, लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी कोलाजन प्रोटीन मिलती थी, लेकिन वहां कोलाजन थी 1, 3, 4, 5, 6। कार्टिलेज में जो कोलाजन है वो सेकंड है, फर्स्ट भी मिलती है लेकिन सेकंड मेन है जो लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू थे वहां कोलाजन फर्स्ट मिलती थी, 3 मिलती थी, 4 मिलती थी, 5, 6 ऐसे मिलती थी, लेकिन यहाँ पे कोलाजन सेकंड मिल रही है जो है कार्टिलेज के अंदर जो। कुछ बगैर कोलाजन की प्रोटीन भी है, जैसे इलास्टिन प्रोटीन मिलेगी, इलास्टिन तो कोलाजन नहीं है, जब इलास्टिक टिश्यू तो इलास्टिन प्रोटीन मिलेगी जो व्हाइट फाइबर टिश्यू है उसमें कोलाजन मिलेगी, येलो इलास्टिक टिश्यू में इलास्टिन मिलेगी। एक एग्रीकैन प्रोटीन में मिलती है। जीएजी किसका दूसरा नाम है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का। मैंने बताया था कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स होता है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू का भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, और कार्टिलेज का भी मैट्रिक्स जो है म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड को जीएजी बोलते हैं जो। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड हमने पहले ही पढ़ रखा है, कार्टिलेज में मिलेगा जो। लेकिन जो लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू थे वहां कौन सा म्यूकोपॉलीसेकेराइड या जीएजी मिलता था, हाइलोरोनिक एसिड। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट और केराटिन सल्फेट, ये 2 केमिकल एक्स्ट्रा है जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड या मैट्रिक्स में मिलेंगे जो। तो कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, कॉन्ड्रो का मतलब कार्टिलेज,
कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। कॉन्ड्रोटिन सल्फेट इस कार्टिलेज में मिलता है, इसलिए इसका नाम कॉन्ड्रोटिन सल्फेट है। जो कैराटिन सल्फेट, कैराटिन तो प्रोटीन स्किन में होती है, थोड़ी बहुत कैराटिन कार्टिलेज में भी मिलती है। जो स्किन में, हेयर में, नेल में कैराटिन प्रोटीन मिलती है, लेकिन कार्टिलेज में थोड़ी सी कैराटिन प्रोटीन मिलती है। कॉन्ड्रोटिन सल्फेट जो होता है ये कार्टिलेज में मिलता है, जैसे कॉन्ड्रोवर्ड है। हेलोनिक एसिड हम शुरू से देखते आ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स में हेलोनिक एसिड मिलता ही है, जो कि एक ग्लूकोपॉलीसेकेराइड है। जो तो याद रखो, ये कैसे याद रखेंगे कि कोलाजन प्रोटीन होती है, हर कनेक्टिव टिश्यू में कोलाजन प्रोटीन मिलेगी, क्योंकि उसमें कोलाजन फाइबर मिलते हैं, व्हाइट फाइबर होते हैं। ये जनरल कंपोजिशन है, ऐसा नहीं मैं व्हाइट फाइबर टिश्यू की कंपोजिशन बता रहा हूँ या येलो इलास्टिक की बता रहा हूँ, सारे कार्टिलेज की बता रहा हूँ। व्हाइट फाइबर टिश्यू, व्हाइट फाइबर कार्टिलेज में कोलाजन, व्हाइट फाइबर ज्यादा है तो कोलाजन मिलेगी। जो येलो इलास्टिक में इलास्टिन ज्यादा मिलेगी। और मैट्रिक्स इन तीन का बना होता है, कार्टिलेज में है इसलिए कॉन्ड्रोटिन, और स्किन में है कैराटिन और हेलोनिक एसिड्स। हेलोनिक एसिड्स कई जगह मिलता है, इसमें भी मिलता है, साइनोवियल फ्लूइड में भी हेलोनिक एसिड मिलता है, कार्टिलेज में भी हेलोनिक एसिड होता है, क्योंकि हेलोनिक एसिड को अब्जॉर्ब कर रहा है कार्टिलेज। जो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो जीएजी के ऊपर या इन तीनों केमिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वाटर अट्रैक्ट करता है। ये जो हाइड्रोनिक एसिड, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, कैराटिन सल्फेट, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वाटर को अट्रैक्ट कर लेता है। जो इन तीनों में नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वाटर को अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए फ्लूइड को अट्रैक्ट कर लेता है। जो तो इसलिए ये ज्वाइंट से तो फ्लूइड लेता है कार्टिलेज, कार्टिलेज बाहर से फ्लूइड को ले लेता है। जो कार्टिलेज में लगभग 60 से 80% वाटर होता है। कार्टिलेज में लगभग 60 से 80% वाटर होता है। ओल्ड एज में ये वाटर की अमाउंट कम हो जाती है। इन ओल्ड पर्सन वाटर अमाउंट डिक्रीज। तो ये कौन सा कार्टिलेज है जो ज्वाइंट के ऊपर है? ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज, सॉरी हेलाइन कार्टिलेज। अगर ये कार्टिलेज टूट जाए तो क्या होगा? अगर ज्वाइंट का कार्टिलेज टूट जाए तो क्या होगा? ज्वाइंट का कार्टिलेज टूट जाए तो क्या होगा? इफ ज्वाइंट cartilage is lost, then abnormal condition is called osteoarthritis. ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज्वाइंट का कार्टिलेज लॉस हो जाता है, यहां से कार्टिलेज खत्म हो जाता है। ज्वाइंट का कार्टिलेज लॉस हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। जो ज्वाइंट का कार्टिलेज लॉस हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, इसलिए बोन एक दूसरे से टकराती है, इसलिए दर्द होता है। सो पेन अकर व्हेन कार्टिलेज strike with each other. जब कार्टिलेज टकराएंगे, बोन तो हट गई है, कार्टिलेज टकराएंगे, चलेंगे तब बहुत बुरी तरह से दर्द हो जाएगा। जो तो इस तरह से हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो हेलाइन कार्टिलेज था, जो हेलाइन कार्टिलेज की अगर हम बात करें, हम कार्टिलेजलेस फिश को इलास्टोब्रांक फिश बोलते थे। जो इलास्टोब्रांक्स फिशेस, इलास्टोब्रांक जो फिश होती है, इसके अंदर क्या मिलता है? इलास्टोब्रांक जो फिश होती है, इनमें भी हेलाइन कार्टिलेज होता है। इलास्टोब्रांक फिश
कार्टिलेजिनस फिश जो होती थी उनमें कार्टिलेज का स्केलेटन होता है, लेकिन कौन से कार्टिलेज का हमने तो पढ़ा नहीं। कार्टिलेज हमने तो ये पढ़ा था कि कार्टिलेज होते हैं कार्टिलेज फिश में, लेकिन कौन सा कार्टिलेज होता है तो हम बोलेंगे हेलाइन कार्टिलेज होता है। जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कार्टिलेज हेलाइन कार्टिलेज है, मैक्सिमम कार्टिलेज इन द बॉडी, मैक्सिमम कार्टिलेज इन द बॉडी। सबसे ज्यादा कार्टिलेज मिलता है हेलाइन कार्टिलेज। सबसे मजबूत कार्टिलेज होता है व्हाइट फाइबर कार्टिलेज, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज इज व्हाइट फाइबर कार्टिलेज। सबसे ज्यादा मिलता है हेलाइन, सबसे मजबूत होता है व्हाइट फाइब्रो, और सबसे हार्ड होता है हार्डेस्ट कार्टिलेज जो होता है, सबसे हार्ड होता है कैल्शिफाइड कार्टिलेज। हार्डेस्ट कार्टिलेज है कैल्शिफाइड कार्टिलेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में लगभग सारा कार्टिलेज हेलाइन ही होता है। जो इट इज फाउंड मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन एम्ब्रियो, most of embryonic cartilage, most of embryonic cartilage is most of embryonic cartilage is हेलाइन। एम्ब्रियो में सबसे ज्यादा कार्टिलेज हेलाइन होता है। जो और हेलाइन कार्टिलेज से ही सारी बोन बनती है, ज्यादातर बोन्स। उन बोन को क्या बोलते हैं, बोन में कराऊंगा ज्यादा डिटेल जो है, उस बोन को क्या बोलते हैं जो कार्टिलेज से बनती है। बोन्स फॉर्म फ्रॉम कार्टिलेज, जो बोन कार्टिलेज से बने आर कार्टिलेजिनस बोन और रिप्रेसिंग बोन। जो बोन कार्टिलेज से बने उनको बोलते हैं कार्टिलेजिनस बोन या रिप्लेसिंग बोन। जो बोन बनती है कार्टिलेज से उनको बोलते हैं कार्टिलेजिनस या रिप्लेसिंग बोन। जो बोन कार्टिलेज से बने उनको क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस या रिप्लेसिंग बोन। लेकिन कार्टिलेजिनस या रिप्लेसिंग बोन लगभग बड़ी बड़ी बोन है, ह्यूमरस फीमर ये जो, लेकिन कौन से कार्टिलेज से बनेंगी ये, हेलाइन कार्टिलेज। एग्जाम्पल है ह्यूमरस फीमर, ह्यूमरस बोन हाथ की बोन होती है, फीमर बोन पैर की बोन होती है। जो ये कार्टिलेज से बनती है, इसके कार्टिलेज रिप्लेसिंग बोन बोलते हैं। कौन से कार्टिलेज से बनती है, हेलाइन कार्टिलेज से बनती है। जो रिप्लेसिंग बोन किससे बनती है, ज्यादातर बोन हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस या रिप्लेसिंग बोन होती है। जो हमारी बॉडी में लंबी बोन कार्टिलेज से बनती है, इसमें कार्टिलेज रिप्लेसिंग बोन बोलते हैं। कौन से कार्टिलेज से बोन से बनती है, ये ह्यूमरस या फीमर बोन जो बनते हैं कौन से कार्टिलेज से बनती है, दीज बोन्स आर फॉर्म फ्रॉम हेलाइन कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज से बनती है ह्यूमरस और फीमर बोन। लेकिन कार्टिलेज से जब बोन बनती है, कार्टिलेज चेंज होता है बोन में। ये बोन है, ये कार्टिलेज है। हम बोले कार्टिलेज को तोड़ा जाएगा तो कौन सी सेल काम करेगी, कॉन्ड्रोक्रास्ट। दीज सेल्स, ये सेल तोड़ देंगी, ब्रेक डाउन द कार्टिलेज।
और तोड़ने वाली सेलों में लाइसोसोम ऑर्गेनेली ज्यादा मिलती है, तो लाइसोसोम ज्यादा मिलेगी कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल के अंदर जो। और बोन बनाने वाले सेल को बोलेंगे ऑस्टियोब्लास्ट। कार्टिलेज जब बोन में चेंज होगा, कार्टिलेज जब बोन में चेंज होगा तो कार्टिलेज की सेल है कॉन्ड्रोक्लास्ट। कार्टिलेज जब बोन में चेंज होगा तो कार्टिलेज की सेल है कॉन्ड्रोक्लास्ट, कार्टिलेज को तोड़ने वाली सेल। कार्टिलेज बोन में चेंज होगा तो कार्टिलेज खत्म होगा, इसको कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल खत्म करेगी, साथ ही साथ बोन बनेगी, उसमें ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोन को बनाएगी जो। इस तरह से कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल पूरे कार्टिलेज को तोड़ देगी और ऑस्टियोब्लास्ट पूरे बोन को बना देगी। लेकिन बोन की ग्रोथ तो पूरी जिंदगी भर होती है, इसका मतलब कार्टिलेज की सेल रह जाती है। यहां पे स्पेशल थोड़ा सा हेलाइन कार्टिलेज बच जाता है जो बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है बोन के सरफेस पे। क्या बोलते हैं उसको? इस प्लेट को बोलते हैं एपिफाइजर प्लेट। एपिफाइजर प्लेट जो है, एपिफाइजर प्लेट कार्टिलेज की बनी हुई प्लेट होती है, बोन में होती है जो। इट इज प्लेट made up of cartilage present near tip of the bone कहाँ मिलती है? नानी देख लो आ गया, देख क्या हो गया बाकी। तो मैंने क्या कहा, कार्टिलेज की प्लेट है, इट इज द प्लेट मेड ऑफ कार्टिलेज और बोन के टिप पार्ट में प्रेजेंट है। इस प्लेट को एपिफाइजर प्लेट बोलते हैं जो। बोन के किनारे को बोलते हैं एपिफाइसिस, बोन के किनारे को एपिफाइसिस बोलते हैं। एपिफाइसिस के पास कार्टिलेज की प्लेट रह जाती है जिसको एपिफाइजर प्लेट बोलते हैं जो। और इस प्लेट से ही बोन ग्रो करती है, कार्टिलेज की सेल यहां डिवाइड करती है और बोन की ग्रोथ होती है। ड्यू टू द डिवीजन, ड्यू टू द सेल डिवीजन इन दिस प्लेट, इस प्लेट में सेल डिवीजन होगा एंड बोन ग्रो। सेल डिवीजन होगा इस प्लेट में और बोन ग्रो करेगी जो। एपिफाइजर प्लेट जो है वहां पर सेल डिवीजन होगा और बोन ग्रो करेगी। एपिफाइजर प्लेट की सेल डिवाइड करेंगे, बोन ग्रो करेगी। इसकी थिकनेस कांस्टेंट रहती है, थिकनेस ऑफ दिस प्लेट इज रिमेन्स कांस्टेंट। इस प्लेट की थिकनेस कांस्टेंट रहती है और डिवीजन कंटिन्यू चलता रहता है और ग्रोथ होती है। एक बीमारी है जिसमें नॉर्मली जब इसके अंदर सेल डिवीजन रुक जाएगा तो ग्रोथ रुक जाएगी। व्हेन सेल डिवीजन स्टॉप इन दिस प्लेट, ग्रोथ ऑफ द बोन स्टॉप, बोन की ग्रोथ ही रुक जाएगी। बोन की ग्रोथ रुक जाएगी अगर इस प्लेट में सेल डिवीजन रुक जाएगा तो बोन की ग्रोथ रुक जाएगी। एक डिजीज है जिसमें एपिफाइजियल प्लेट में ग्रोथ रुक जाती है, इसलिए आदमी छोटा हो जाता है। एक डिजीज है, बहुत फेमस डिजीज है, उस डिजीज में एपिफाइजियल प्लेट है, उसमें ग्रोथ सेल डिवीजन नहीं होता, इसलिए ग्रोथ रुक जाती है, आदमी छोटा हो जाता है। एक जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन की बीमारी है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर in which no cell division
इन एपिफाइजियल प्लेट। एक जीन की बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है, जीन की बीमारी है जिसमें नो सेल डिवीजन इन एपिफाइजियल प्लेट। दिस डिजीज इज कॉल्ड, ये जो बीमारी है इसको बोलेंगे एकोंड्रोप्लाजिया। एकोंड्रोप्लाजिया वो बीमारी है, ये टाइप ऑफ ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म की टाइप है, छोटा रह जाता आदमी, टाइप ऑफ ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म एक बीमारी है जिसमें आदमी छोटा रह जाता है, ड्वार्फिज्म में आदमी छोटा रह जाता है, और इस बीमारी में ड्वार्फिज्म की टाइप है, आदमी छोटा रह जाता है। इस बीमारी का नाम है एकोंड्रोप्लाजिया, जीन की वजह से होती है जो, और इसमें एपिफाइजियल प्लेट में ग्रोथ सेल डिवीजन रुक जाता है जो। ठीक है, और कॉन्ड्रोसाइट और कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल में क्या बताया मैंने, कॉन्ड्रोसाइट एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट, इसमें डिवीजन पावर थी, इसमें डिवीजन पावर थी, इसमें डिवीजन पावर नहीं थी। कॉन्ड्रोसाइट कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल में डिवीजन पावर है, कॉन्ड्रोसाइट में डिवीजन पावर नहीं है। इसका मतलब ज्यादा एक्टिव कौन सी होगी, जो सेल डिवाइड करेगी, जो सेल डिवाइड करेगी उसमें रिएक्शन भी ज्यादा होती है जो, तो बोलेंगे मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव, मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव, ये मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव, मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव। रिएक्शन, जो सेल डिवाइड करती है उसमें रिएक्शन भी ज्यादा होती है, जो सेल डिवाइड नहीं करती उसमें रिएक्शन नहीं होती, ये याद रख लेना, जनरल सी बात है। डिवाइड करेगी तो ग्रो करेगी, सेल डिवाइड करेगी तो ग्रो करेगी, ग्रो करेगी तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, डीएनए प्रोटीन ये सारी चीज बनेगी, तभी तो सेल डिवाइड करेगी, और ये सब कुछ ज्यादा होगा तो मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा। जब सेल को ग्रो करेगी उसके बाद डिवाइड करेगी, ग्रो करेगी तो प्रोटीन लिपिड सारी चीजें बनेंगी, मेटाबॉलिज्म होगा, रिएक्शन तेज होंगी जो, तो रिएक्शन को तो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जुड़ने वाली रिएक्शन को एनाबॉलिज्म बोलते हैं, टूटने वाली को कैटाबॉलिज्म, दोनों को मेटाबॉलिज्म, तो रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं जो। तो मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है जो, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल का जो, तो डिवाइड करती है जो, इनमें नहीं होती डिवीजन पावर जो, कॉन्ड्रोसाइट में। कार्टिलेज में जो ग्रोथ होती है किधर से होती है, कार्टिलेज में ये था पेरिकॉन्ड्रियम, कार्टिलेज में ये है पेरिकॉन्ड्रियम, और पेरिकॉन्ड्रियम हो गया, ये है कार्टिलेज बनाने वाली सेल कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये कॉन्ड्रोसाइट है, ये मैट्रिक्स, ये कॉन्ड्रोसाइट, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट है, कॉन्ड्रोसाइट है। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल है, ये कॉन्ड्रोसाइट सेल है, दोनों पे ही उभार होते हैं छोटे छोटे, ऐसे उभार होते हैं, तो इन उभार को बोलते हैं फिलोपोडिया। फिलोपोडिया किसको बोलते हैं, फाइबर लाइक आउटग्रोथ, फिलोपोडिया बोलते हैं फाइबर लाइक आउटग्रोथ, पढ़े होंगे। सूडोपोडिया के टाइप होते हैं, सूडोपोडिया आउटग्रोथ को बोलते हैं, लोब जैसा हो तो लोबोपोडिया, फाइबर जैसा हो तो फिलोपोडिया, फाइबर जैसा हो उसमें एक्जियल फिलामेंट हो एक्जोपोडिया, नेटवर्क लाइक हो तो रेटिकुलोपोडिया, पढ़े थे ना सूडोपोडिया के टाइप उसमें प्रोटिस्टा। तो सूडोपोडिया कई टाइप के होते हैं, फाइबर लाइक फिलोपोडिया, और फाइबर लाइक हो लेकिन उसमें फिलामेंट होता है एक्जोपोडिया, नेटवर्क लाइक रेटिकुलोपोडिया,
और लोबोपोडिया, ये कई टाइप के सूडोपोडिया होते हैं। फिलोपोडिया मिलते हैं जो ओस्टियोब्लास्ट सॉरी कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट सेल जो है उनमें फिलोपोडिया मिलते हैं, फाइबर लाइक आउटग्रोथ मिलती है जो। पोडिया मतलब पैर, फिलो मतलब फाइबर लाइक पैर। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट में फिलोपोडिया मिलते हैं जो। मेनली तो कॉन्ड्रोब्लास्ट में मिलते हैं जो, कॉन्ड्रोसाइट में भी लेकिन थोड़े मिलते हैं जो। तो फिलोपोडिया मिलते हैं, फाइबर लाइक आउटग्रोथ इनमें मिलती है कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोसाइट में। तो ग्रोथ किधर से होती है? कार्टिलेज। ये पूरा कार्टिलेज है, पूरा कार्टिलेज है, इतना कार्टिलेज है। ये सारी कॉन्ड्रोजेनिक सेल है। इसमें बाहर से सेल डिवाइड होते हैं, अंदर की तरफ आती है। तो इस ग्रोथ को बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ। यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ is found. Unidirectional growth is found in cartilage. It is also called oppositional growth. It is also called oppositional growth. Oppositional growth है ये। एक डायरेक्शन से ग्रोथ हो रही है, अपोजिशनल ग्रोथ है। न्यू सेल्स आर एडेड फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड सेंटर टुवर्ड इंटीरियर ऑफ कार्टिलेज। ये पेरिफेरी है, ये अंदर है। पेरिफेरी से अंदर की तरफ सेल आ रही है, इसको बोलेंगे अपोजिशनल ग्रोथ। यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ है कार्टिलेज में, अपोजिशनल ग्रोथ है बाहर से अंदर की तरफ सेल आती है। कई बार लैक्यूनी के अंदर भी सेल डिवाइड कर जाती है। समटाइम सेल ऑफ लैक्यूनी आल्सो डिवाइड, सेल्स जो है लैक्यूनी की वो भी डिवाइड कर जाती है। तो इस तरह से बोलते हैं इसमें ग्रोथ होती है। अब हम पढ़ते हैं कार्टिलेज कहाँ कहाँ मिलते हैं। जो सारे कार्टिलेज उठाते हैं, कौन सा कार्टिलेज कहाँ कहाँ मिलता है। कौन सा कार्टिलेज कहाँ मिलता है, करें शुरू। कार्टिलेज कौन सा ले पहले? सबसे पहले लेते हैं व्हाइट फाइबर कार्टिलेज। व्हाइट फाइबर कार्टिलेज दो ही जगह मिलता है। जो एक एग्जांपल है प्यूबिक सिम्फाइसिस, दूसरा मिलता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क और प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो सिम्फाइसिस का मीनिंग समझना होगा तुम्हारे को। हम बोले ज्वाइंट तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं इमूवेबल ज्वाइंट, दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, तीसरे होते हैं फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। जिसको साइनोवियल ज्वाइंट भी बोलते हैं। साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में अभी बताया था, वहां पर मेम्ब्रेन को साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलेंगे, फ्लूइड को साइनोवियल फ्लूइड बोलेंगे। तीन टाइप के ज्वाइंट होते हैं। इमूवेबल ज्वाइंट, इमूवेबल ज्वाइंट में बोन मूव नहीं करती है, ऐसा ज्वाइंट जिसकी बोन मूव ना करे, इनको सूचक भी बोलते हैं। जो इनको फाइब्रस ज्वाइंट भी बोलते हैं। इमूवेबल ज्वाइंट या सूचक या फाइब्रस ज्वाइंट ये क्रेनियम बोन के अंदर मिलते हैं। क्रेनियम, ये क्रेनियम की बोन है, इनमें इमूवेबल ज्वाइंट है, हिल रही है, कोई हिल नहीं रही ना, तो इसलिए इमूवेबल ज्वाइंट है, इनको सूचक बोलेंगे।
फाइब्रस ज्वाइंट, और इनमें व्हाइट फाइब्रस टिश्यू की शीट भरी होती है। जो इमोवेबल ज्वाइंट किस फाइबर किस से जुड़े हुए हैं? व्हाइट फाइबर टिश्यू की शीट से। ये मैं करवा भी चुका हूं। व्हाइट फाइब्रस टिश्यू की शीट मिलती है इमोवेबल ज्वाइंट में, क्रेनियल ज्वाइंट में। जो तो ज्यादा जगह तो आगे आएगी इसकी, जो थोड़ा सा ले रहा हूं। एक हो गया। दूसरा है स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, थोड़ा हिलने वाले ज्वाइंट। इनको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट भी बोलते हैं, और इसको सिम्फाइसिस भी बोलते हैं। वो ज्वाइंट जहां पे बोन थोड़ा मूव करती है उसको हम स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट भी बोलते हैं, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट भी बोलते हैं, और सिम्फाइसिस भी बोलते हैं। सिम्फाइसिस का मतलब समझ गए? प्यूबिक बोन स्लाइटली मूवेबल से ज्वाइंट से जुड़ जाए तो क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस कहां मिलता है? बिटवीन टू प्यूबिक बोन। साइडोल ज्वाइंट की अभी जरूरत नहीं है अपने को। जो ज्वाइंट जहां पे बोन थोड़ा हिलती है उसको क्या बोलते हैं? बोन में अगर बोन थोड़ा, ऐसा ज्वाइंट जिसपे बोन थोड़ा सा हिले, ऐसा ज्वाइंट जिसपे बोन थोड़ा हिले उसको क्या बोलते हैं? सिम्फाइसिस या स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। सिम्फाइसिस या स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट किसको बोलते हैं? थोड़ा हिलती है। तो बनाए डायग्राम, ये है, ये है। एक बोन इलियम है, एक बोन इस्चियम है, एक बोन प्यूबिक है, और ये भरा हुआ है कार्टिलेज, व्हाइट फाइबर कार्टिलेज। तो हिप बोन, हमारे ये हिप्स है, ये हिप्स, यहां पे हिप्स है, और हिप्स जो जुड़े हुए हैं, हिप्स है, हिप्स जुड़े हुए हैं। कौन से कार्टिलेज से जुड़े हुए हैं? हिप्स के बीच में कौन सा कार्टिलेज है? व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज। ये दोनों हिप्स जुड़े हुए हैं, व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज है उसमें, हिप्स में, और उस हिप्स में व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज है। उस एरिया को क्या बोले? प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक बोन को जोड़ रहा है और स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट है। वो ज्वाइंट जो दो प्यूबिक बोन के बीच में हो, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। वो ज्वाइंट जो दो प्यूबिक बोन के बीच में हो उसको प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। इसको इसलिए बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस क्योंकि ये स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट है। सिम्फाइसिस का मतलब स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, प्यूबिक बोन के बीच में है ये। और इसमें कौन सा कार्टिलेज भरा हुआ है? व्हाइट फाइबर कार्टिलेज इसमें भरा हुआ है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो यानी स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट हमारा यहां पे है। एक हो गया। दूसरे पे आओ। एक हो गया ये व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज हमारे 3 जगह होती सिर्फ, प्यूबिक बोन के बीच में। दूसरा ये वर्टेब्री का चौड़े वाला पार्ट है, उसको सेंट्रम बोलते हैं। ये बाकी का पार्ट है जिसको स्पाइन भी बोल देते हैं। इनकी जरूरत नहीं है अपने को। 2 सेंट्रम के बीच में कार्टिलेज भरा होता है। ये भी सेंट्रम है, ये सेंट्रम है। ये व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज है, और इसको बोलेंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क। दो वर्टिब्री के पार्ट को बोले सेंट्रम। इसको लेमिना, बाकी वाले को लेमिना या स्पाइन बोलेंगे, इसकी जरूरत नहीं है अपने को। इसको वर्टिब्रल आर्च भी बोलते हैं, लेमिना भी बोलते हैं। अभी जरूरत नहीं है, आगे डिटेल आएगी इसकी पूरी तब देख लेंगे, अभी जरूरत नहीं है। आगे आएगी डिटेल, यहां नहीं पढ़ रहे हम लोग। आगे आएगी डिटेल, बाद में देखेंगे। तो मैंने क्या कहा, वर्टेब्री के बीच में जो सेंट्रम वाला पार्ट है, चौड़े वाला पार्ट है सेंट्रम, ये वाला हिस्सा यूं खड़ा हुआ है, जो पहने से दिख रहा है, ये है, ये सेंट्रम अंदर की तरफ है। तो सेंट्रम के बीच में है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सेंट्रम के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये कौन सा कार्टिलेज है? ये जो डिस्क, ये सेंट्रम के बीच में कौन सा कार्टिलेज बना हुआ है? व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज। ये भी स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट है। तुम बोल हम तो बहुत मुड़ जाते हैं, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट ज्यादा मूवमेंट हो रहा है।
भाई वो तो सारी वर्टिब्री मूव कर रही है ना, दो वर्टिब्री के बीच में थोड़ा सा मूवमेंट होता है इस कार्टिलेज की वजह से। तो स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट जहां पे है, ऐसा ज्वाइंट जहां पे थोड़ी सी बोन मूव करती है, वहां जहां पे भी ज्वाइंट है स्लाइटली मूवेबल, वहां पे व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज भरा हुआ है प्यूबिक बोन के बीच में, जिसको प्यूबिक सिम्फाइसिस का, और सेंट्रम के बीच में, जिसको इंटरवर्टिबल डिस्क का। कई बार ये डिस्क हट जाती है, साइड में खिसक जाती है, ऐसे बाहर की तरफ आ जाती है, जिसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। तो व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज अगर थोड़ा सा निकल जाए तो स्लिप डिस्क बोलेंगे, बहुत पेन होती है, उठा नहीं जाता आदमी से, और इसका कोई इलाज भी नहीं है। जो बहुत ज्यादा लोगों के जो बाइक वगैरह चलाते हैं या बहुत ज्यादा खड़े रहते हैं तो उनमें ये दिक्कत आ जाती है। ये जो व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज है हट जाता है, जिसके से बोन टकराती है, कार्टिलेज से टकरा नहीं, वर्टिब्री से वर्टिब्री टकराएगी, बहुत पेन होगा, उठा नहीं जाएगा आदमी से, यूं करवट भी नहीं ली जाएगी। जो कई टीचर हैं, एक दो टीचर नानौर में भी है, महेंद्रगढ़ में भी है, उनके स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, जो व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज हट गया। जो इसके सेंटर वाले पार्ट को न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं, जो जब आगे मोमेंट लोगों से पढ़ेंगे तो देख लेंगे। अच्छा, दो हो गए। हिप बोन के बीच में जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, प्यूबिक बोन के बीच में जो ज्वाइंट है प्यूबिक सिम्फाइसिस, उसमें व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज है, और सेंट्रम के बीच में भी व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज है। एक जगह व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज और होता है। व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज एक जगह और है, ये बोन है, ये मसल है, और ये टेंडन है। ये जो दूसरी बोन है ये लिगामेंट है। टेंडन बोन को मसल से जोड़ते हैं, बोन को मसल से टेंडन जोड़ रहे हैं, बोन को बोन से लिगामेंट जोड़ रहे हैं। लेकिन जहां पे अटैचमेंट होगा टेंडन और लिगामेंट, यहां अटैच हुआ, यहां अटैच हुआ, यहां अटैच हुआ, ये व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज। व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज कहां मिलता है? इट इज फाउंड, व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज कहां मिलता है? इट इज फाउंड एट अटैचमेंट पॉइंट बोन एंड टेंडन और लिगामेंट। व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज कहां मिलता है? जहां पे टेंडन और लिगामेंट बोन से जुड़ते हैं उसके बीच में मिलता है। इट इज फाउंड एट अटैचमेंट ऑफ बोन, बोन का अटैचमेंट है किसके साथ? टेंडन या लिगामेंट के साथ। ये टेंडन है, ये बोन है, इसके बीच में ये लिगामेंट है, ये बोन है, इसके बीच में व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज मिलता है। टेंडन और लिगामेंट का अटैचमेंट पॉइंट है बोन के साथ, वहां पे। इस बोन का नाम क्या है? ये मैंडिबल। स्कल में अकेली बोन है जो मूव करती है। स्कल में 29 बोन है जिसमें एक बोन मूव करती है, मैंडिबल। यहां पे कौन सी बोन है? मैंडिबल कहां जुड़ गई है? टेम्पोरल बोन से जुड़ गई है। तो टेम्पो मैंडिबुलर ज्वाइंट, टेम्पो मैंडिबुलर ज्वाइंट, मैंडिबल और टेम्पोरल बोन के बीच जो ज्वाइंट है वहां पे भी व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज मिलता है। जो टेम्पो मैंडिबुलर ज्वाइंट में भी व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज मिलता है। ये थे व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज कहां कहां मिलता है। जो अब लेते हैं हेलाइन कार्टिलेज, सॉरी कैल्शिफाइड कार्टिलेज कहां मिलता है? कैल्शिफाइड कार्टिलेज, कैल्शिफाइड कार्टिलेज कहां कहां मिलता है? हमारे हाथ की बोन है ये, ह्यूमरस बोन है, ये हेड है, ये ट्यूबरिकल है, ये शाफ्ट है। ये हेड जो बना हुआ कैल्शिफाइड कार्टिलेज का बना हुआ है।
ये हेड हमारी इस स्कैपुला बोन के अंदर फिट हो रखा है। तो जो ह्यूमरस बोन हाथ की बोन है, अपर आर्म्स की बोन है, इसके हेड में व्हाइट फाइबर कैल्शिफाइड कार्टिलेज है। ये कैल्शिफाइड कार्टिलेज। पैर की बोन आ जाओ, पैर की बोन भी ऐसी होती है। ये हेड है, ये ट्रोकेंटर है, ये शाफ्ट है। हेड है, ट्रोकेंटर है, शाफ्ट है। ये हेड भी कैल्शिफाइड कार्टिलेज का बना हुआ है। चाहे ह्यूमरस बोन का हेड हो या फीमर बोन का हेड हो, कैल्शिफाइड कार्टिलेज का बना हुआ है। और इसके दूसरी साइड में, दोनों की दूसरी साइड में कौन सा कार्टिलेज है? हेलाइन कार्टिलेज है। नीचे की तरफ हेलाइन कार्टिलेज है, ज्वाइंट के ऊपर। ह्यूमरस का और फीमर का हेड तो बना हुआ है कैल्शिफाइड कार्टिलेज का। जो नीचे वाला पार्ट है वो बना हुआ है आर्टिकुलर कार्टिलेज यानी हेलाइन कार्टिलेज का। दो हो गए। हमारी कंधे वाली बोन को क्या बोलते हैं? स्कैपुला। फ्रॉग में दो बोन होती है, एक होती है स्कैपुला, एक होती है सुप्रा स्कैपुला। हमारे अंदर सिर्फ स्कैपुला होती है कंधे की। सोल्जर ब्लेड बोलते हैं स्कैपुला को, जो सोल्जर ब्लेड, सोल्जर की ब्लेड। स्कैपुला को क्या बोलते हैं? सोल्जर ब्लेड। स्कैपुला को बोलते हैं सोल्जर ब्लेड। स्कैपुला को बोलेंगे सोल्जर ब्लेड। मेंढक में स्कैपुला भी है, सुप्रा स्कैपुला भी। स्कैपुला के ऊपर है सुप्रा स्कैपुला, दोनों बोन। सुप्रा स्कैपुला, स्कैपुला नहीं, सुप्रा स्कैपुला कैल्शिफाइड कार्टिलेज बनी हुई है। दूसरा, हमारे अंदर प्यूबिक सिम्फाइसिस किसके बने होते हैं? व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज के। लेकिन फ्रॉग का प्यूबिक सिम्फाइसिस बना हुआ है कैल्शिफाइड कार्टिलेज का। फ्रॉग का प्यूबिक सिम्फाइसिस। फ्रॉग का प्यूबिक सिम्फाइसिस समझ गए? अभी कराया था प्यूबिक सिम्फाइसिस। फ्रॉग का प्यूबिक सिम्फाइसिस बना हुआ है कैल्शिफाइड कार्टिलेज का। हमारा बना हुआ है व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज का। हमारे अंदर स्कैपुला बोन है, बोन की बनी हुई है। और हमारे अंदर सुप्रा स्कैपुला नहीं है। फ्रॉग की सुप्रा स्कैपुला बोन नहीं है, कैल्शिफाइड कार्टिलेज इसके अंदर काफी होता है। इस बोन हो सकता है इसके अंदर बोन भी हो, कार्टिलेज भी हो। सुप्रा स्कैपुला जो है वो कैल्शिफाइड कार्टिलेज की बनी हुई है। इसमें कितना है तो ये बताना मुश्किल होगा, कोई डाटा मिल नहीं रहा कि इसमें बोन कितनी है, कार्टिलेज कितना है, लेकिन क्या सारा ही कार्टिलेज है। तो सुप्रा स्कैपुला, जो स्कैपुला के ऊपर जो सुप्रा स्कैपुला वो कैल्शिफाइड कार्टिलेज मिलता है वहां पे। जो दो कार्टिलेज हो गए, एक होगा व्हाइट फाइब्रो और एक होगा कैल्शिफाइड। कैल्शिफाइड तो हमारे ह्यूमरस और फीमर के हेड के अलावा कहीं है ही नहीं, उसको छोड़ दो। और व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज दो जगह बना है, प्यूबिक बोन के बीच में और उसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क में बना है, वर्टिब्री के बीच में। तो यानी हमारी बॉडी